So hey everyone, welcome back to my new video. Myself Jay, first year BHMS medical student at GHMC गुजरात। तो आज हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर वाला कॉन्सेप्ट। काफ़ी शॉर्ट में इसको बहुत आसानी से समराइज करूंगा मैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो सेकेंडरी मैसेंजर बेसिकली हमारे पास में, तो समझने के लिए हम कैसे देखते हैं कि सपोज हमारे पास में एक सेल है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास में एक सेल है जो कि हमारा एक घर है, ठीक है। घर के अंदर बाहर से कोई इंसान आता है, ठीक है। वो जो इंसान आया है वो है एक हार्मोन, ठीक है। उस इंसान के पास कोई मैसेज है। अब वो इंसान क्या करता है, घर की डोरबेल को बजाता है और वो इंसान खुद अंदर नहीं जाता है घर के, बल्कि वो क्या करता है कि वो मैसेज किसी और को ट्रांसफर कर देता है। जो घर के अंदर से एक आदमी रिसीव करने आया उस मैसेज को, उसको वो मैसेज दे दिया उसने, ठीक है। और वो इंसान खुद सेल के अंदर नहीं गया, उसने अपना काम कर दिया। तो अभी जो बाहर से इंसान आया था वो था हार्मोन, जो हमारा घर है वो था सेल, और जिसने मैसेज अंदर ट्रांसफर करा है वो है एक सेकेंडरी मैसेज, ठीक है। जो मैसेज को लेकर के अंदर इंसान, ठीक है। जो आदमी खुद बाहर से आया था वो था प्राइमरी मैसेंजर, जो उसने मैसेज अंदर सेल के ट्रांसफर कर दिया। और वो जो घर से इंसान जो आया था वो मैसेज को रिसीव करने, वो इंसान है सेकेंडरी मैसेंजर, जिसने वो घर को मैसेज दे दिया, ठीक है। तो ऐसे काम करता है बेसिकली। हमने ये पढ़ा हुआ है, कहाँ पर पढ़ा था, जो नीट के अंदर 11th क्लास में हमारे पास में एनसीईआरटी के अंदर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर था। उसके अंदर एंड में आपको राइट साइड पर एक पेज था, उस पेज पर दो डायग्राम बने हुए थे, ठीक है। पेल येलो कलर के अंदर एक एफएसएच का रोल था और एक के अंदर एस्ट्रोजन का था, आई थिंक, ठीक है। तो वो ही इसी चीज़ को समझाता है वो, ठीक है। मतलब यही सारी चीज़ समझाई करती कि मतलब जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाते रिपल्शन की वजह से, तो वो अपने मैसेज को ट्रांसफर कर देते हैं सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मैसेज, ठीक है। और जो लेकर जाता है वो होता है सेकेंडरी मैसेंजर। और सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल होते हैं साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम, ये सब चीज़ें ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ी हुई है हमने 11th क्लास में, ठीक है। तो इसके अंदर तीन चीज़ें आएंगी बेसिकली हमारे पास में, जीएस और जीआई और जीक्यू, ठीक है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। जीएस का मतलब होता है जी स्टिमुलेटरी, जी का मतलब है ग्वानिन, ठीक है। ग्वानिन से बनता है, ग्वानिन को मतलब ऐसा क्या यूज करता है, जीटीपी को यूज करता है एज एनर्जी सबस्ट्रेट, ठीक है। इसलिए जी है ये जी, और ऐसा मतलब है स्टिमुलेटरी। फिर इसके अंदर दूसरा टाइप होता है जीआई, जीआई का मतलब है इनिबिटरी, और एक है जीक्यू, ठीक है। जीक्यू का मतलब एग्जैक्टली तो हमें नहीं बताया गया, बट आई थिंक ये क्वेश्चन होना चाहिए, जो भी हो, ठीक है। तो जीएस रहेगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। जी प्रोटीन ग्वानिन, फिर प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का नाम है, और इसको दूसरा नाम भी क्या होता है, 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एक्चुअली में क्या है, ये हमारे पास में सेल है, सेल के अंदर एक फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, दो लेयर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इन दोनों यहाँ पर क्या लगा हुआ है कि एक रिसीवर लगा हुआ है, ये बाहर है रिसेप्टर, ठीक है। रिसेप्टर लगा हुआ है, रिसेप्टर लगा हुआ है, और ये जो सेल के अंदर है ये 7 टाइम्स फोल्ड हो रखा होता है। सेल के अंदर 7 टाइम्स ही फोल्ड हो रखा है। जो लिपिड की लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में ये 7 बार फोल्ड हो रखा है और सेल के अंदर चला गया, ठीक है। सपोज ये जो बाहर से आदमी आया, जो हार्मोन आया वो है एड्रेनलिन, ठीक है। ये हार्मोन है, ये प्राइमरी मैसेंजर है। इसने क्या करा, डोर बेल बजाई, ठीक है। जो रिसेप्टर था वो एक्टिवेट हो गया, इसने इसको रिसीव कर लिया, मैसेज घर के अंदर गया, घर के अंदर जाकर इसने किसको एक्टिवेट कर दिया, जीएस को, जो जी स्टिमुलेटर था, जो इंसान घर के अंदर मैसेज लेकर गया, ठीक है। अब ये कैसे मैसेज को स्प्रेड करता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज घर के अंदर चला गया, सेल के अंदर मैसेज चला गया, जीएस जो था वो एक्टिवेट हो गया, और इसने क्या करा, जीडीपी को जीटीपी के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ग्वानिन डाइफॉस्फेट को ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्या होगा, यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का रिलीज होगा, और जो जीटीपी होता है वो काफी अनस्टेबल रहेगा, तो वो वापस से जीडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी कहानी हुई यहाँ पर। अभी आप क्या करो, जी क्यू और जी आई को इग्नोर करो, ये समझाने के लिए लिखा हुआ था बस, ठीक है। यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो गया। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अब क्या करेगा, जो हमारे पास में सेल है, सेल के अंदर एक और एंजाइम रहता है। कौन सा एंजाइम है, फैक्टर एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है। एडिनाइल साइक्लेज इस एंजाइम का नाम है। मेम्ब्रेन एंजाइम है ये, ठीक है। फैक्टर एंजाइम है। क्या करता है ये बेसिकली, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला है यहाँ से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाएगा 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 और इस एंजाइम को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करके क्या करेगा, ये एटीपी को यूज करके, ठीक है, एटीपी का यूज करके क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। साइक्लिक एएमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर है, ठीक है। ये है एक्चुअली में मैसेज, मतलब कि इस इंसान ने जो मैसेज दिया था हार्मोन ने, ठीक है, इसको वो एक कोडेड फॉर्म में था, मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में था, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उस मैसेज को इसने यहाँ पर ऐसे करके ट्रांसफर करा, ट्रांसफर हुआ वो मैसेज, ठीक है।
इसने फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में इसको जाकर फैक्टर एंजाइम को एक्टिवेट करा, फैक्टर एंजाइम ने फिर एटीपी को कन्वर्ट करा, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने इसको क्या बोला फैक्टर एंजाइम को कि एटीपी को कन्वर्ट कर साइक्लिक एएमपी के अंदर। तो ये जो चीज़ बनी ना, ये है हमारे पास में एक्चुअली में सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये जो मैसेज है ये आगे क्या कराएगा, ये आगे क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आगे जाकर प्रोटीन काइनेज के अंदर। फिर इसको जो भी काम करना होगा वो कर देगा, एक नया एंजाइम बन गया। फिर एंजाइम के अलग अलग रोल्स होते हैं, जो भी यहाँ पर भी इसकी यूज होगा वो कर देगा ये, ठीक है, प्रोटीन काइनेज। और एक जो एटीपी था वो एटीपी किसमें कन्वर्ट हुआ, साइक्लिक एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो 2 फॉस्फेट बच गए। 2 फॉस्फेट किसकी फॉर्म में बचते हैं, पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में, ठीक है, पायरोफॉस्फेट यहाँ पर बच जाएगा। ये हमारे पास में हो गया किसका काम, जी एस का, जी स्टिमुलेटरी के अंदर, ठीक है। ये आपको समझाना पड़ेगा, आप समझा सकते हैं इसको, ओके। कुछ ही नहीं था, बस हार्मोन आया, हार्मोन ने अपना मैसेज जो था वो किसी फॉर्म में कैसे काम करता है ये चीज़ सीक्वेंस याद रखना, जीएस, जीएस से जीटीपी, जीटीपी, जीटीपी से आईपी, आईपी फिर गया फैक्टर एंजाइम के पास, एडिनाइल साइक्लेस, साइक्लेस ने क्या करा, एटीपी को कन्वर्ट करा साइक्लिक एएमपी के अंदर, साइक्लिक एएमपी और पायरोफॉस्फेट के अंदर, पायरोफॉस्फेट आगे जाकर कन्वर्ट होगा किसके अंदर, प्रोटीन काइनेज ए के अंदर, प्रोटीन काइनेज ए। इतनी कहानी थी यहाँ पर, ठीक है। ये एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ और 2 फॉस्फेट हट गए यहाँ से, ठीक है। अब हम आते हैं जी इनहिबिटरी पर। जी इनहिबिटरी क्या करेगा, ये रहा जी इनहिबिटर, ठीक है। हमारे पास में क्या करता है ये, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, ठीक है, बताता हूँ क्या है यहाँ पर। तो ये हमारे पास में सेम ही चीज़ है, ठीक है। क्या रहेगा, एक ग्वानिन पीसीआर, पीसीआर याद रखने का तरीका है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से एक इसका निमोनिक बना देता मैंने उसी टाइम की, पीसीआर है प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। तो ये एक हार्मोन आया, कोई भी एक्सवाइजेड हार्मोन आया, इसने क्या करा, रिसेप्टर को क्या करा, एक्टिवेट करा, स्टिमुलेट करा, एक्टिवेट करा। मैसेज जो भी था इसके पास उसने क्या करा, सेल के अंदर ट्रांसफर करा। प्राइमरी मैसेंजर ये है हार्मोन, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पर कौन है, जी इनहिबिटरी, इनहिबिटरी गया, ठीक है। ये मैसेज के पास गया, ये आगे स्टिमुलेट हुआ, ठीक है, सेल के अंदर। सेम डायग्राम है, सिमिलर डायग्राम है, कुछ भी चेंज नहीं है ज़्यादा, बस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट काम क्या करता है तो वो चीज़ डिफर करेगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीआई जो है उसने क्या करा, स्टिमुलेट होने के बाद जीडीपी को जीटीपी के अंदर कन्वर्ट करा। जीटीपी अनस्टेबल होता है, क्या हो जाएगा, जीडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये साइकिल चलने लगी यहाँ पर, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ। अभी क्या करेगा, फैक्टर एंजाइम जो था, फैक्टर एंजाइम एडिनाइल साइक्लेस, इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जो रोल है वो डिपेंड करेगा कि इसको किसने रिलीज कराया, जीआई ने करवाया है या फिर जीएस ने कराया। अगर जीआई की वजह से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है तो क्या करेगा, वो फैक्टर एंजाइम को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। बट अगर जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो जीएस की वजह से रिलीज होता है तो वो क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, प्रमोटर की तरह काम करेगा। यहाँ पर इसको इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मतलब इसका जो रोल था, इसका क्या रोल है, एडिनल साइक्लेस का, फैक्टर एंजाइम का क्या काम है, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट करता है, तो उस चीज को रोक देगा और क्या करेगा, उसको एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट होने नहीं देगा, ठीक है। तो उसका रोल था साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देगा, तो क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी आगे जाकर क्या बनाता था, प्रोटीन काइनेज ए बनाता था। तो प्रोटीन काइनेज ए आगे नहीं बन पाएगा और उसका जो भी काम होगा वो ये नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम आते हैं जी क्यू के अंदर। जी क्यू के अंदर हमारे पास में क्या होता है, सपोज हमारे पास में एक ये सेम ही चीज़ है, सेम सेल है हमारे पास में, सेल के अंदर यहाँ पर रिसेप्टर लगा हुआ है, रिसेप्टर के अंदर 7 टाइम्स फोल्ड हो रखा है, 7 टाइम्स रिसेप्टर के अंदर यहाँ पर 7 टाइम्स फोल्ड हो रखा है। 7 टाइम्स फोल्ड होने के बाद यहाँ पर जो सपोज बाहर से कोई हार्मोन आया है, जो भी हार्मोन है वो प्राइमरी मैसेंजर है, वो क्या करेगा, इस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये अपने मैसेज को सेल के अंदर ट्रांसफर करेगा जी क्यू के थ्रू। जी क्यू आ गया, स्टिमुलेट हो जाएगा और ये जीडीपी को जीटीपी के अंदर कन्वर्ट करेगा। बट यहाँ पर केस में क्या होता है, क्योंकि ये जी क्यू की वजह से हो रहा है तो ये क्या करेगा, जीटीपी जो है वो जीडीपी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसके अंदर कुछ क्या रहती है, कंडीशन रहती है कि जी क्यू की वजह से अगर ये जीडीपी जीटीपी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो वो वापस से जीटीपी जो है वो जीडीपी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये काम करवाने के लिए हमें एक एडिशनल हेल्प चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है, एक और एंजाइम है मेम्ब्रेन के अंदर। कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोलाइपेज सी करके एक एंजाइम होता है, जो कि क्या करेगा, जीटीपी के अंदर काम करेगा और क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा जीडीपी के अंदर, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है। जीटीपी को जीडीपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बस एक एडिशनल स्टेप है कि जीटीपी को डायरेक्ट जीटीपी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें एक एडिशनल हेल्प चाहिए, किसकी, फॉस्फोलाइपेज सी की। इतना हो गया, बाकी सेम चीज़ है। बाकी फिर से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जी क्यू की वजह से निकला है तो यहाँ पर इसका रोल कुछ और होगा। क्या रोल रहेगा इसका, यहाँ पर हमारे पास में एक और क्या रहता है, एक और हमारे पास में एक क्या बोल सकते हैं हम इसको, सबस्ट्रेट बोल सकते हैं। सबस्ट्रेट तो नहीं बोलेंगे इसको हम, हमारे पास में एक
यहाँ पर क्या रहेगा, प्रोटीन फॉस्फोटिडाइल, ये रहा फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बाइफॉस्फेट करके हमारे पास में यहाँ पर एक रहता है मेम्ब्रेन पर बाउंड प्रोटीन बोल सकते हैं इसको, प्रोटीन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन हमारे पास में एक क्या करेगा, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा, एक्ट ऑन फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बाइफॉस्फेट PIP2 करके इसका नाम है। अब PIP2 जो क्या करेगा, वो आगे जाकर बन जाएगा किसके अंदर, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट के अंदर, वेरी अनस्टेबल। देखो क्या हुआ यहाँ पर, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये PIP2 के ऊपर काम करा, PIP2 के ऊपर काम करने से एक और फॉस्फेट का एडिशन हुआ इसके अंदर, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बाइफॉस्फेट या फिर बाइफॉस्फेट, याद रख लो बाइफॉस्फेट है, दो फॉस्फेट है, एक और फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये चीज बन गई यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद क्या करेगा, ये भी अनस्टेबल रहता है। PIP3 क्या रहता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होगा तो क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल होगा तो ये दो चीजों में डिवाइड हो जाएगा। कौन सी दो चीजों के अंदर, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, सॉरी क्या बोलेंगे, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट और DAG के अंदर, DAG का मतलब होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये दो चीजों के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कौन, PIP3, ठीक है। अब ये हमारे पास में सेकेंडरी मैसेंजर कौन है यहाँ पर, DAG है और IP3 है, ये है हमारे पास में सेकेंडरी मैसेंजर। यहाँ तक मैसेज जो था पूरा इनकोडेड फॉर्म में आया था, एक उसको पजल की फॉर्म में आया था, पजल को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, पजल को सॉल्व करते करते हम यहाँ पर आ गए, ये चीज है एक्चुअल, ठीक है। DAG और IP3 ये है हमारे पास में सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। इससे पहले वाले केस के अंदर तो इनहिबिटर था, तो यहाँ पर तो चीज को रोकना था हमें, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेंजर हमें नहीं दिख रहा, ये नहीं बना मैसेंजर, इसका यही काम था इसका। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसका जो सेकेंडरी मैसेंजर है जो सेल के अंदर दिया है मैसेज, वो है DAG और IP3, ठीक है। अब इनके क्या क्या काम होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो DAG होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर प्रोटीन काइनेस C के अंदर। जो पहले वाले केस में GS के केस में प्रोटीन काइनेस A था, यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोटीन काइनेस C, ठीक है। जो इसको काम करना होगा, जहाँ पर भी एंजाइम यूजफुल होगा वहाँ पर ये काम करेगा। फिर हमारे पास में IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये किसके ऊपर काम करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और क्या करेगा, कैल्शियम का रिलीज करवाएगा। यहाँ पर कैल्शियम भी क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर है, कैल्शियम भी क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर है, ठीक है। स्टिमुलेटरी इफेक्ट करा किसके ऊपर, इसने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जो कि क्या करेगा, कैल्शियम को रिलीज करेगा, कैल्शियम रिलीज हो जाएगा मसल के अंदर, तो क्या होगा, वो ट्रोपोनिन के ऊपर काम करेगा, ट्रोपोनिन C के ऊपर, ठीक है। ट्रोपोनिन C मतलब यहाँ पर क्या करेगा, कैल्शियम काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस ब्रिजिंग होगी और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या एग्जांपल है, सपोज कि हमारे पास में कौन सा हार्मोन आया यहाँ पर, ऑक्सीटोसिन आया, ऑक्सीटोसिन आया यहाँ पर हार्मोन था, प्राइमरी मैसेंजर, उसने अपना मैसेज जो दिया किसको, सेल को, रिसेप्टर को, वो मैसेज अंदर चला गया कोडेड फॉर्म में। कोडेड फॉर्म का मतलब है कि वो उसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे, ठीक है, उसको अनकोड करना पड़ेगा, उसका एक्चुअल मीनिंग निकालना पड़ेगा, मैं समझना पड़ेगा, सीधी सीधी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो मैसेज यहाँ पर GQ की फॉर्म में, GQ ने स्टिमुलेट होकर क्या करा, GTP को GTP के अंदर कन्वर्ट करा। GTP कन्वर्ट वापस से नहीं हो सकता किसके अंदर, GDP के अंदर, क्योंकि GQ के कुछ ऐसी टर्म्स की कंडीशन थी कि ऐसे नहीं होगा, ये चीज को अलाउ नहीं करना हमें, हमें कन्वर्ट कराना है किसकी हेल्प लेकर, फॉस्फोलाइपेज C की हेल्प लेकर कन्वर्ट करवाएंगे किसको, GTP को GDP के अंदर, जो कि क्या करेगा, GTP को GTP के अंदर कन्वर्ट करेगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसके ऊपर काम करेगा, PIP2 के ऊपर। PIP2 का मतलब फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल डाइफॉस्फेट या फिर बाइफॉस्फेट, ठीक है, इसके ऊपर काम करेगा। क्या करेगा, इसको बना देगा एक और फॉस्फेट का एडिशन करके PIP3 के ऊपर बना देगा, PIP3 बना देगा इसका, ठीक है, इनोसिटॉल फॉस्फोटिडाइल इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये चीज अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल रहेगी तो दो चीजों के अंदर बढ़ जाएगी, DAG और IP3, ठीक है। DAG और IP3 क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है एक्चुअल वाले, ठीक है। DAG का मतलब होता है डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और IP3 का मतलब है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। दोनों के अलग अलग रोल है, यहाँ पर हमें किसका समझना है, क्योंकि मैंने ऑक्सीटोसिन हार्मोन लिया, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, IP3 जो एक्ट करेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रिलीज करेगा, कैल्शियम को रिलीज करने से क्या होगा, ट्रोपोनिन C के ऊपर बाइंड करेगा, और ट्रोपोनिन C के ऊपर बाइंड होने से क्या होगा, क्रॉस ब्रिजिंग होगी, क्रॉस ब्रिजिंग होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ऑक्सीटोसिन के केस में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा ड्यूरिंग लेबर पेन, ठीक है। इतनी सी बात थी, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं सेकेंडरी मैसेंजर के अंदर, इतना ही था। दैट इज फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट में मेंशन कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।